ऑरा वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ऑरा नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये बहुत बार आप सुन रहे होंगे आपके वीडियोस में, रील्स में। लेकिन क्या है ऑरा? आज हम इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे क्या ऑरा है, कैसे ये काम करता है, क्या हम पे इसका इफेक्ट होता है और कैसे हम इससे कनेक्ट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, कैसे हम अपने आप का अगर ऑरा वीक है तो हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोच नेहा। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ऑकल्ट ऑरा बाय नेहा। बात करते हैं ऑरा के बारे में। क्या है ये ऑरा? बहुत बार आपने सुना है ऑरा शब्द, नेगेटिव ऑरा है तुम्हारा, पॉजिटिव ऑरा है तुम्हारा। ये इस तरह का ऑरा स्कैनर करके एक है। ऐसा स्कैनर सभी के पास हो ऐसा जरूरी नहीं है और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगी कि सब इसे खरीदें, ठीक है? अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपना ऑरा कैसे चेक कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अच्छी बर्थडे पार्टी में गए या शादी में जा रहे हैं आप, तो आप कैसा फील करेंगे? अच्छा, शाम को शादी में जाना है, शादी में जाना है, ओके 6 बजे निकलना है तो हमें 5 बजे से रेडी होना है, एक्साइटमेंट, 6 बजे हम गाड़ी में बैठे, ओके एक्साइटमेंट। शादी में या बर्थडे पार्टी में हम गए, एक्साइटमेंट। आप जाते ही सबसे अच्छे से ग्रीट करेंगे, नमस्कार, कैसे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमेशा आपके फेस पे स्माइल रहेगी। आपके फेस पे रहेगी, सामने पर्सन के फेस पे रहेगी। आप जिससे वहां मिलेंगे आप देखेंगे कि जिसके सामने आप स्माइल कर रहे हैं वो आपको स्माइल से ही या मुस्कुरा कर ही जवाब दे रहा है। आप हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, सामने वाला भी थैंक यू मुस्कुरा के ही बोलेगा। ठीक है, ये मैंने हैप्पीनेस का एग्जाम्पल दिया। अब हम किसी की 13वीं पे जाते हैं या किसी के ऐसे शोक सभा में जाते हैं जहां हमें शांत होके बैठना है, या वहां कोई रो रहा है तो हमें भी ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है उसे देख के, उस माहौल को देख के। जो सराउंडिंग्स वहां पे है, जो एटमॉस्फेयर वहां पे है, जो माहौल वहां का जैसा है, रोने वाला है, खुशनुमा है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करने लगती है। ये बात हुई हमारा ऑरा। हमने जाना कि अभी हमारा ऑरा दुखी है, हमारे सराउंडिंग्स दुखी है, तो हमारी इंटरनल बॉडी, हमारे अंदर की चीजें, ऑर्गन्स सब कैसे काम कर रही है, एकदम लो, दुखी होके। और अगर बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट है तो अभी जैसे मैं आपसे बहुत मुस्कुरा के बात करूंगी तो आप मेरे को ऐसे नहीं, ऐसे 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 मुझे नहीं देखेंगे, आप मुझे भी इंटरेस्ट लेके देखेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ हाँ देख लेना ऑरा, कर लेना, क्या है, ठीक है, ठीक है, तो आप भी मेरी वीडियो को 2 से 3 सेकंड देखेंगे और स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन अगर मैंने आपको आई कांटेक्ट के साथ में एकदम इस तरह से बात करी और बहुत सटीक अपने शब्द रखे, सटीक मेरा कॉन्फिडेंस है, सटीक मेरी बात जो है वो आपके काम की है, तो आप जरूर सुनेंगे और उसे पूरा ध्यान लगा के पूरी शिद्दत के साथ सुनेंगे, जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं। लेकिन अगर हमारा ऑरा मैच नहीं करेगा तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप अच्छी चीज सुनना चाह रहे हैं और मैं हाँ ठीक है, हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये सब चीजें नहीं होगी। ठीक है, हमारी 4 तरह की बॉडी होती है। हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो सबको दिखती है, लेकिन जो हमारी लेयर बनी हुई है बॉडी की वो किसी को नहीं दिखती। तो अगर जब भी कोई हीलिंग की बात करते हैं या कोई एनर्जीज की बात करते हैं, आप कहते हैं ना आप पे नजर लग गई, मैं बताती हूँ इसका एक्चुअली में रीजन क्या है। नजर लग गई, नजर लग गई। अच्छा, किसी का घर का इनॉग्रेशन हुआ है तो वो 5 मेंबर का इनॉग्रेशन हुआ है ना घर का, तो सब पे क्यों नजर नहीं लगती? कि कोई एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा क्यों बीमार होता है या सफोकेटेड फील करता है या बहुत ज़्यादा सहमा सहमा महसूस करता है या जी घबराने जैसा महसूस करता है, आंखें भारी हो जाती है या आपको अच्छा अच्छा सा नहीं लगता? क्यों ऐसा किसी 1-2 पर्सन के साथ ही होता है? क्योंकि उस पर्सन का उस समय के लिए ऑरा वीक था। इसीलिए जो नेगेटिव ऊर्जा आपके सामने आई, जो नेगेटिव थॉट्स आपके सामने आए, जो नजर दोष आपके सामने आया, वो आप पे ही लगा। अपने ही आप उसको वीक कर लिया, अपने ही आप अपने ऑरा को आपने कमजोर बना लिया। स्पेशली लेडीज, है ना? लेडीज को कभी कोई
ध्यान नहीं देता, उनके हस्बैंड का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, या उनको वो सारे दिन काम करती है फिर भी उनको वो तवज्जो नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। पूरे दिन घर का काम करती रहती हैं, जैसा कपड़ा पहना उसी ड्रेस में, बिंदी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो ठीक, पूरे घर का काम करके फिर नहा के या बिना नहाए खाना खाएंगे या जैसा भी है, उनको वो चीज़ नहीं मिलती। घर में उनको हर चीज़ के लिए अपनी आवाज़ को रेज़ करना पड़ता है, ये लाओ, दूध ले आओ, पानी ले आओ, या जो भी XYZ जो भी चीज़ें हैं सिचुएशन। इसीलिए औरत अपने आप को भी कोसती है कि मैं इतना काम करती हूँ, ऐसा करती हूँ, मुझे कोई एक्नॉलेज नहीं करता, हे भगवान मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसा क्या हो रहा है, शादी से पहले तो ऐसा था वैसा था, कंपैरिजन आता है। आप में लग्जरी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, शुक्र कमज़ोर आप अपने आप करती हैं, ऑरा कमज़ोर आप अपने आप करती हैं। जो मेरा वीडियो देख रही है अगर कोई लेडी है, नाइट सूट और गाउन आपने दिन में पहनना नहीं छोड़ा ना, ठीक है, नाइट वेयर आपने पहना, सुबह सूर्य उदय हो आप उठें और अपना चेंज कर, अगर आपने ये करना नहीं छोड़ा ना, आपका शुक्र तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय, आपका ऑरा बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल वीक कर रहे हैं आप अपना ऑरा। अगर आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं ध्यान से, पूरी बात आपको समझ आ रही है मेरी, तो आज से अभी से अगर कोई लेडीज है घर में फटे पुराने कपड़े पहन रही हैं, बाल बिखरे हुए हैं, या उनने अपनी केयर नहीं करी, या उनने अपना नाइट वेयर दिन में पहनना नहीं छोड़ा, तो आपको कोई भी वास्तु की रेमेडी हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको ग्रोथ दे सके, वो आप पे काम नहीं करेगी, क्योंकि आप अपना शुक्र प्लस आपका ऑरा खुद खराब कर रहे हैं। ऑरा आप वीक कर रहे हैं, शुक्र के प्लैनेट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप स्पेशली लेडीज के लिए मैं ये बात बोलूंगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम ग्रेटिट्यूड को छोड़ के जब हमारे पे ब्लेम करने लगते हैं, सबसे बड़ा कारण है हमारे ऑरा के वीक होने का, हमारे ऑरा के नेगेटिव होने का, सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले आपको पता लग गया कि आपका ऑरा वीक कैसे होता है। अब मैं बात करती हूँ कि ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा आपका, लेडीज हो या जेंट्स हो, सूर्य उदय होते ही आप स्नान कर लें, या आपकी एक्सरसाइज करें, या जो भी आप करते हैं, आपके डेली रूटीन वर्क, जो भी आप दान पुण्य करते हैं, गाय का चारा देते हैं, दूध रोटी देते हैं कुत्ते को, बिल्ली को, जो भी आप XYZ जो भी आपके मॉर्निंग रिचुअल्स जो हैं, पूजा पाठ करना, ये सब करते हैं, वो सब करें। अच्छे वस्त्र पहने, नहाए धोएं, पूजा करें। जब नहा रहे हैं, उस नहाने के पानी में क्या आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल के नहा सकते हैं? क्या आप किसी दिन थोड़ा सा कॉफी, ब्लैक कॉफी और नमक, जो खड़ा नमक है, या आपके घर में सेंधा नमक है, या रॉक सॉल्ट है, या जो भी आप सॉल्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है, या जो आप रखना चाहें, नमक, सेंधा नमक है ना, या आप सी सॉल्ट रख सकते हैं, उनको ले जाके बाथरूम में एक डब्बे बना के रख दो यार। जैसे बहुत सारी नहाने की ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर आप बाथरूम में अपने लिए रखते हो, तो एक शीशी भर के अपने लिए नमक, कॉफी और सिनेमन का पाउडर बना के रख लीजिए। आप देखते ही देखते आप कहेंगे कि यार मेरे को इतना अच्छा एनर्जेटिक फील कैसे होने लगा। बस नहाने से पहले, जैसे नहाने के लिए आपको एक बकेट चाहिए, उससे पहले आप आधी बकेट पानी भरिए, उसमें वो जो मिक्स किया हुआ, क्या मिक्स करना है उसमें, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, थोड़ा सा कॉफी पाउडर और थोड़ा सा सी सॉल्ट, या फिर जो आपके घर में नमक है वो, उन तीनों को मिक्स करके एक बॉटल में बना के रख लीजिए। वो आपकी चलेगी, महीना भर बॉटल चलती है। थोड़ा सा आपने क्या करना है, पानी में डालना है, पानी में डाल के उससे नहा लेना है, फिर फ्रेश वाटर से नहा लेना है। आप कहेंगे कि आपके अंदर ये अद्भुत एनर्जी आ कहां से रही है, ना आप कुछ अलग चेंजेस कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, फिर ये क्या? क्योंकि आपका पुराना जो ऐसे जो बैगेजेस हैं, जो आपने अपने अंदर नेगेटिविटी के रूप में भर रखे हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लींजिंग होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वार्डरोब है, वार्डरोब भरी हुई है कपड़ों से, कोई पुराने कपड़े हैं, कोई छोटे हो गए कपड़े हैं, कोई कैसे कपड़े हैं, भरी हुई है। आपको नए कपड़े, नए वस्त्र अगर खरीदने हैं, तो पुरानी वार्डरोब को खाली करना है कि नहीं? पुरानी वार्डरोब को आपको खाली करना ही पड़ेगा। सेम हमारे शरीर के साथ
साथ है। हमारा शरीर एज अ वार्डरोब आप समझिए, हमने हमारे कहीं ना कहीं से बैगेजेस हमने इकट्ठे कर रखे हैं। इसने मुझे ये कह दिया, सास से लड़ाई हो गई, ननद से लड़ाई हो गई, जेठानी ने ऐसा नहीं कहा, कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली घर में, मेरे को ऑफिस में बॉस ने ऐसे कह दिया। ये हमारे ही बैरियर्स, हमारे ही ब्लॉकेजेस हमने जो भर रखे हैं हमारे शरीर में, वो जब तक नहीं निकलेंगे तो हमारे अंदर नई ऊर्जा कैसे आएगी। हमें हमारी ये पुरानी चीजों को खाली करना है। और खाली ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी में से कुछ काटा और खाली कर दिया, नहीं, हमारी बॉडी को हमें क्लिनजिंग प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। फिर चाहे आप मेल है या फीमेल है, दोनों ये प्रोसेस करें। ठीक है, ये किया। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ कि ऑरा को चेक कैसे करना है। जैसे हमारे पास या बड़े बड़े हीलर्स के पास या दूसरे जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास ऑरा स्कैनर हैं, ऑरा को चेक करने के लिए इक्विपमेंट्स हैं उनके पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ऑरा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कैसे चेक करें। पहली चीज, आप किसी भी मिरर के सामने चले जाएं, अपने आप को कांच में देखें, अपने यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया को सबसे पहले फोकस करें। 2 से 3 मिनट कांच में देखें, कांच के सामने आंखें खोल के अपने आप को देखना है, फॉरहेड वाला एरिया। जैसे आप 2 से 3 मिनट फॉरहेड के एरिया को देखेंगे, उसके बाद आप अपने ज्योतिर्बिंदु को देखें। ये जगह है जहां बिंदी लगाती हैं लेडीज, तिलक लगाया जाता है, उस ज्योतिर्बिंदु, थर्ड आई चक्रा को, उस ज्योतिर्बिंदु को फोकस के साथ देखें। पूरा कंसंट्रेशन, पूरी दृढ़ता, मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपने आप को देखें। आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ सबसे पहले एक सिल्वर कलर का धुंधली सी एक लेयर बनती है। आप खुद देखेंगे, जैसे मैं अभी कैमरा के सामने देख रही हूं तो मुझे एक धुंधली सी कैमरा की ऑरा दिख रही है। मेरे को अच्छे से देखिए, 2 से 3 सेकंड अच्छे से देखिए। मेरे चारों तरफ एक सिल्वर कलर की एक लेयर बनने लगेगी। आप अपने आप को मिरर में देखिए, एक सिल्वर कलर की लेयर, और फिर जब वो लेयर आपको विजिबल हो, एक धुंधली धुंधली लेयर सिल्वर कलर की, उसके बाद में चारों तरफ आपके कोई ना कोई कलर्स आपको जरूर दिखेंगे। आपको अपने आप आपका ऑरा नजर आने लगेगा कि आपसे फेस से इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है, या कैसा है आपका ऑरा। पॉजिटिव होगा तो ब्राइटनेस दिखेगी, अगर डल है आपका ऑरा या वीक है तो आपको एक हल्का सा पीलापन सा दिखेगा, धुंधला दिखेगा। आप खुद चेक करके देखें, आज ही ये ऑरा स्कैनिंग करें, अपनी खुद की ऑरा स्कैनिंग करें। अगर आपको ऑरा चेक करना है तो उसका पहला स्टेप इस तरह से देखना है। क्या है सेकंड तरीका ऑरा देखने का? कोई भी प्लेन आपके घर में दीवार होगी, व्हाइट हो या ब्लैक हो, कोशिश करें व्हाइट दीवार हो या लाइट कलर की दीवार हो। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह से हाथ रखना है, इस तरह से पूरी उंगलियां खोलनी है। पूरी उंगलियां खोलने के बाद आप अपने उंगलियों को देखते रहें। आपको जो ये उंगलियों के बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ पे कुछ लेयर्स दिखने लगेंगी। देख रहे हैं जैसे मैं उंगली फिंगर्स को अपनी मूव कर रही हूँ। कोई भी राइट या लेफ्ट हैंड कोई से भी कर सकते हैं। ये है दूसरा तरीका आपको अपने ऑरा को देखने का। इस तरह से हाथ को दीवार के सामने करें और दीवार प्लेन हो और हाथ ऐसे रखें और फिर यहाँ से हाथ को देखें। आपको अपना ऑरा खुद नजर आने लगेगा, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कैसा है आपका ऑरा। तीसरा मेथड कि कैसे आप अपने ऑरा को चेक कर सकते हैं कि अभी आपका ऑरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं बताती हूँ आपको। एक सिंपल सा ग्लास लें, घर में कांच का हो, है ना, डिजाइन वगैरह ना बनी हो, सिंपल सा इस तरह से कांच का ग्लास ले लें, उसको पानी से भर लें। ठीक है, ये मेरे हाथ में कुछ क्लोव रखे हुए हैं, ये फूल वाले क्लोव। ठीक है, ये जैसे फूल होते हैं ना, आगे फूल बना हुआ रहता है, वो लौंग लेने हैं। तो आपने क्या करना है, 7 लौंग ले लेने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, 7 ये ऐसे फूल वाले लौंग लेने हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिए। अब मैंने क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल देना है, पानी के अंदर क्लोव डाल देना है, और जिस पर्सन का ऑरा चेक करना है उसके सर के ऊपर इस तरह से घुमाना है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से घुमाना है।
पूरा पूरा, या तो किसी और को भी बोल सकते हैं आप या खुद भी कर सकते हैं, इस तरह से इसका ऑरा 2, इस तरह से 7 टाइम आपको घुमाना है। आप खुद करें, पानी गिर जाए, इससे बेटर है कि आप किसी और को बोल दें और फिर इसको स्थिर छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए इस पानी को स्थिर छोड़ दें। 10 से 15 मिनट में अगर आपका नेगेटिव है ऑरा, तो इसके अंदर क्लोव नीचे सेटल डाउन होते चले जाएंगे, और अगर आपका पॉजिटिव ऑरा है तो ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। मेरे सारे क्लोव ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, एक भी नीचे नहीं गया, सभी ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। मेरा ऑरा तो बहुत स्ट्रांग है। देखेंगे आप थोड़ी देर में कितने नीचे जाएंगे। आप इसको रख दें, स्थिर रखें, इसे बार बार ना उठाएं। एक बार अपने पे 7 टाइम्स यूं घुमा के और इसको रख दें। अगर आपके एक भी क्लोव नीचे जाता है तो आपका ऑरा अभी इस वक्त नेगेटिव ऊर्जा में है, और अगर स्थिर है और एक भी क्लोव नहीं गया, सारे फ्लोट कर रहे हैं, तो आपका ऑरा पॉजिटिव है। फिर हमको किसी और चीज पे काम करना है। ऑरा चेक कर लिया, हाथ से नहीं समझ में आ रहा, इससे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने चेक करना है। ऐसे हम हमारे ऑरा को चेक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में हम इस सब चीजों पे काम कर सकते हैं कि अभी जो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं, ऑरा कैसा है, ऑरा या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वीक है या स्ट्रांग है। इन चारों कॉन्सेप्ट के बीच में जो आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किधर हो रहा है, तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी कि ऑरा कैसे काम करता है, ऑरा क्या होता है, ऑरा कैसे पता चलता है नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग कैसे करना है। वो पानी जो आप बना के, कभी कभी फ्राइडे वाले दिन आप उसमें रोज पेटल्स भी ऐड कर लें। कभी कभी नहाने के पानी में रोज पेटल्स नहीं हो तो गुलाब जल ऐड कर लें। अपना शुक्र और ऑरा दोनों को स्ट्रांग करें। ये तो करना ही है, लेडीज को तो बहुत स्पेशली करना होता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगे और आप अपना ऑरा खुद चेक कर सकें, और ऑरा जैसे आप खुद चेक करेंगे तो आप उस पर वर्क कर सकें। और अगर आपको कहीं से भी नेगेटिव ऑरा दिखता है या लगता है कि आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको किसी भी तरह से आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका ऑरा कैसा है, या आपको ऑरा के बारे में और जानकारी चाहिए, या आपको हीलिंग करवानी है ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे पहले बात करेंगी, जो भी प्रॉब्लम है वो आपसे सुनेंगी, फिर मेरे पास तक आएगी, क्योंकि थोड़ा टाइम का मेरा शॉर्टेज रहता है, तो इस वजह से हम डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे। मेरी टीम आपसे बात करेंगी, फिर हम बात कर सकते हैं, और हम फिर उस प्रोसेस पे काम करेंगे कि अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग कैसे करें, नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव कैसे करें। अगर हमारा ऑरा अच्छा है तो हमारे सारी चीजें अलाइन होती है, हमारे वास्तु भी काम करता है, हमारी न्यूमरोलॉजी भी हमारे पे काम करती है, और हमारे ब्रह्मांड से हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हमेशा अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखें। ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो ओम नमः शिवाय नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो देखा है तो ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और अगर कुछ भी नहीं लगा है फिर भी ओम नमः शिवाय, शिव जी भगवान को हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच।